नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। राकेश टिकैत और योगी की फोन पर बात हुई। क्या राकेश टिकैत के कहने पर ही विपक्ष को रोका गया? ये रिपोर्ट सुनने के बाद विपक्ष पूरी तरह हिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने लोहे से ही लोहा काटा। क्या ऐसा संभव है? घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बीते 4.5 साल में सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में थी। हालात ऐसे थे कि अगर कुछ बड़े और चालाकी भरे कदम ना उठाए जाते तो न जाने यूपी में क्या होता। अब चालाकी वाले कदम सरकार चलाने को तो तैयार थी, लेकिन उससे चलेगा कौन? इस संकट की घड़ी में काम आए बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी राकेश टिकैत। राकेश टिकैत की फोन पर किससे बात हुई? योगी और टिकैत एक दूसरे की बक्कल तारने की बात करते थे, फिर अचानक रातों रात दोस्ती कैसे हुई? राकेश टिकैत न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर सब कुछ संभालते हैं, बल्कि जैसा जैसा सरकार ने कहा वैसा वैसा करने की भी बात सामने आ रही है। क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राकेश टिकैत और योगी की फोन पर बात हुई। सूत्र कहते हैं कि राकेश टिकैत ने ही कहा विपक्ष को रोको। तो क्या राकेश टिकैत के कहने पर ही विपक्ष को योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर जाने से रोक दिया था? क्या टिकैत ने किसानों से ज्यादा सरकार का पक्ष रखा और इसीलिए रात भर प्रियंका गांधी के पीछे कई जिलों की पुलिस पड़ी रही? इसीलिए समझौता जो बहुत महंगा पड़ता वो बहुत सस्ते में हो गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस मुआवजे और सरकारी नौकरी का दावा किया जा रहा है वो ऐसी घटनाओं में आम बात है। राकेश टिकैत अगर बीच में ना होते तो भी मुआवजे पर ही बात बनती। जैसे गोरखपुर की घटना में मनीष की पत्नी को सरकार ने मुआवजा और नौकरी दोनों दी, फिर राकेश टिकैत कैसे योगी के संकट मोचक बने, ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम आपको समझाते हैं। घटना के बाद जब राकेश टिकैत रातों रात चले तभी योगी की उनसे बात हुई। अब बात में क्या बात हुई इस बात का दावा हम नहीं कर सकते। हमारे सूत्र बस इतना बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और राकेश टिकैत के बीच में फोन पे बात जरूर हुई थी, लेकिन राकेश टिकैत ने जो कमाल की भूमिका निभाई हम उसका विश्लेषण जरूर कर सकते हैं। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से रात को चले और देर रात लखीमपुर खीरी के टुकनिया के उस गुरुद्वारे पहुंचे जहां पे चारों किसानों के शव रखे गए थे। किसान किसी सूरत में शवों का पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे। मांग रखी गई थी कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पे मुकदमा दर्ज कर उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। किसानों की नाराजगी को देखते हुए लग रहा था उन्हें मनाना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार लगातार किसानों के संपर्क में थे, लेकिन उनकी बात किसान मानने को तैयार नहीं थे। योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदाजा था कि अगर सुबह का सूरज निकला और मामला कंट्रोल नहीं कर पाए तो शायद बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा। इसीलिए रात के अंधेरे में किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐसा क्या कर दिया कि वहाँ पे सब कुछ सामान्य होने लगा। सरकार के लिए एक और बड़ी समस्या ये थी कि अगर किसान नहीं मानते तो प्रधानमंत्री के दौरे पे असर पड़ता। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के पास वक्त न के बराबर थे और ऐसे वक्त में दोस्ती ही कुछ कर सकती है। बेशक दोस्त कभी दुश्मन रहा हो और राकेश टिकैत ने सारी नाराजगी छोड़कर बक्कल तारने वाला बयान भूलकर योगी का ऐसा साथ दिया जिसे शायद योगी अपने राजनीतिक करियर में कभी नहीं भूल पाएंगे।